हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों हमने देखा कि जो भोपाल है वहाँ पे गैस त्रासदी हुई थी, यानी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। हाल ही में ऐसी ही कुछ घटना देखने को मिली है हमें। पंजाब के लुधियाना जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी वहाँ पर भी कुछ जहरीली गैसों का रिसाव हुआ है, जो हमें अभी देखने को मिला है। ये जैसा कुछ सालों पहले भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी, वैसी ही घटना पंजाब के लुधियाना में भी हुई है। तो उसी घटना के बारे में आज हमें जान लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो घटना है जो घटना वहाँ पे हुई थी, उस घटना के बारे में जान लेते हैं। चलिए उस घटना के बारे में जान लेते हैं। देखिए घटना क्या है कि पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में, पंजाब के लुधियाना में एक जगह है गयासपुर। यहीं पे क्या हुआ कि जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस का रिसाव हुआ। अब चूँकि हुआ क्या है कि जो गयासपुर है यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह जो गयासपुर है यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो यहाँ पे गयासपुर है, यहाँ पे कपड़े के जो कारखाने होते हैं, कपड़े निर्माण करने वाले जो कारखाने होते हैं, कपड़े कारखाने जो होते हैं वे काफ़ी अधिक पाए जाते हैं यहाँ पे। अब इससे होता क्या है कि जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार है, यहाँ के जो मजदूर होते हैं, ये यहाँ से जा कर के पंजाब के इसी क्षेत्र में जाते हैं, लुधियाना में कमाने, कपड़े कारखाने में। इसलिए यहाँ की जो आबादी है घनी आबादी है। तो गयासपुर में हुआ क्या कि जहरीली गैस का रिसाव हुआ, तो यहाँ के तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई। 11 लोगों की मौत हो गई। अब चूँकि यहाँ पर जो है अभी तक जांच जारी है कि जो लोगों की मौत हुई किस तरह, इस घटना से संबंधित वहाँ पे जांच जारी है। लेकिन कुछ जांचों से पता चला है, कुछ जांचों ने के द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो कारखाने हैं, कारखाने में मैनहोल जो होते हैं, मैनहोल कहीं ना कहीं जो गैस रिसाव के रास्ते होते हैं, गैस रिसाव के रास्ते खुले रह गए थे। जो जहाँ से गैस रिसाव की संभावना हो, वहाँ की गैस रिसाव के रास्ते खुले रह गए थे, जिनसे क्या हुआ कि वहाँ की जो आसपास की दुकानें या फिर जो घर हैं, वहाँ पे पूरे जहरीली गैसों का रिसाव हो गया। जो जहरीली गैसें होती हैं उनका रिसाव हो गया। जब वहाँ का जाकर के जो लाशें थी, यानी वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, जब लोगों की मौत हुई, इन लाशों का परीक्षण किया गया, यानी 100 परीक्षण किया गया। तो 100 परीक्षण से पता चला कि इनकी जो मौत है, इनकी मौत इनहेलेशन पॉइजनिंग से हुई है। इनहेलेशन पॉइजनिंग से हुई है। इनहेलेशन पॉइजनिंग कहने का मतलब कि यहाँ पे लोगों की मौत ऐसी हवाओं में सांस लेने के लिए हुआ है, जो कि शरीर जो जहरीली होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसी जहरीली गैसों में सांस लेने के कारण यहाँ के लोगों की मौत हुई है। अब इससे हुआ क्या कि पता लगाया गया, अब चूँकि इससे पता चला उनके 100 का परीक्षण करने से कि यहाँ पर जहरीली गैसों का रिसाव हुआ है, जिनके कारण यहाँ के लोगों की मौत हुई है। तब चूँकि वहाँ की वायु परीक्षण जब किया गया वहाँ की हवाओं का, तो हवा को परीक्षण करने से पता चला कि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S
हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्तर है वो काफ़ी ऊंची देखने को मिली। ये अपने आप में एक बहुत ही जहरीली गैस है। तो जब वहाँ की वायु का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वहाँ पर इस गैस की जो मात्रा है काफ़ी अधिक है। यानी कि कह सकते हैं कि इसी गैस के कारण वहाँ पे जो लोग हैं तकरीबन 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे ऐसे गैसों का निर्माण कैसे होता है? ऐसे गैसों को कहते हैं हम न्यूरोटॉक्सिन। ये जितने भी गैस होते हैं इनको जहरीली गैस इनको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। अब आता है कि यहाँ पे जो लुधियाना है यहाँ पे ये न्यूरोटॉक्सिन गैसों का निर्माण कैसे हुआ? तो वहाँ पे चूँकि इतने सारे कारखाने हैं, ये कारखाने करते क्या हैं कि जो अपने अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों का बहाव जो है नाला में कर देते हैं। यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये नाले में कर देते हैं। अब नाले में अपशिष्ट के पदार्थ का मतलब नाले में बहा देते हैं। अब इससे होता क्या कि मीथेन गैस भी यानी CH4 मीथेन गैसों का भी बहाव मतलब इसमें मिलकर के मीथेन गैस हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके रासायनिक क्रिया कर करके ऐसी गैसों का जहरीली गैसों का निर्माण करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक होती है। ये खुद अपने आप में एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। अब इससे यही हुआ कि जो लुधियाना क्षेत्र है वहाँ पे गयासपुर में ऐसी जहरीली गैसों का रिसाव हुआ। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे गैस रिसाव होने के कुछ ऐसे रास्ते थे जो कि खुले ही रह गए थे, जिनके कारण यहाँ पे जहरीली गैसों का रिसाव हुआ और वहाँ की घनी आबादी में 11 लोगों की मौत हो गई। तो बीच में बात आया था कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन गैस है, न्यूरोटॉक्सिन गैस के बारे में हुई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो न्यूरोटॉक्सिन है ये न्यूरोटॉक्सिन होता क्या है। तो न्यूरोटॉक्सिन के बारे में जान लें। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिन जानने से पहले जान लें कि इसमें और भी एक कारण थे यहाँ पे रिसाव होने की गैस। यहाँ पे सीवेज प्रणाली चलती है। सीवेज प्रणाली है क्या? यह एक सफाई की प्रणाली है, जो कि वहाँ पे जो गैसें होती है जहरीली गैसें जो कि शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो सीवेज प्रणाली के तहत उसकी सफाई की जाती है। तो ये भी बताया गया कि जो सीवेज प्रणाली शुरू की गई है इसके तहत वहाँ पर ठीक से सफाई नहीं की गई थी, और सफाई नहीं की गई थी तो वहाँ के जो अम्लीय अपशिष्ट पदार्थ थे, वहाँ के जो अम्लीय अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करके इन जहरीली गैसों का निर्माण कर रहे थे। और इस तरह क्या हुआ कि जहरीली गैसों का एकत्र होना जारी रहा, और देखते देखते अब की बार रिसाव हो गए, जिनके कारण 11 लोगों की मौत हो गई। अब हम लोग जानते हैं न्यूरोटॉक्सिन के बारे में कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन गैस होती है ये होती क्या है। देखिए, अब जानते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन गैसें होती हैं उन गैसों के बारे में जान लेते हैं। जो न्यूरोटॉक्सिन गैस होती हैं उन गैसों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये गैसें सामान्य तौर पर होती क्या है? ये एक ऐसी गैसें होती हैं जो प्रत्यक्षतः यानी डायरेक्टली जो हमारे ये डायरेक्टली जो होते क्या है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होती है, इसे चित्र द्वारा समझाना चाहें तो
ऐसे ही होती है, कुछ इसी प्रकार की होती है जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है शरीर में। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होती है कुछ ऐसे ही प्रकार की होती है। ये तंत्रिका तंत्र करती क्या है कि जो बाहरी वायुमंडल से यानी कि बाहरी वातावरण से संकेतों को हमारे शरीर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी पूरे शरीर में संकेतों के प्रसारण में कार्य करती है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन जो गैस थी, ये गैस क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से इस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियाँ हैं, जो सामान्य तौर पर कार्य करती है, उन कार्यों में बाधा डालती है। या फिर होता क्या है कि इन तंत्रिका तंत्र को कभी कभी मतलब ज़्यादातर ये मार भी देती है, यानी कि नष्ट कर देती है। ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है, नष्ट कर देती है। अब नष्ट करने से होता क्या है कि जो शरीर में नियंत्रण गतिविधियाँ हैं, जो नियंत्रण करने की जो गतिविधियाँ हैं वो खत्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मौत होने की संभावना रहती है। इससे क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को भी ये प्रभावित करता है। जब ये तंत्रिका तंत्र को मतलब न्यूरोटॉक्सिन ऐसा गैस होता है जो मानव के मनुष्य को तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। अब चूँकि देखा जाए तो हमारे शरीर की जो मुख्य भाग माने तो तंत्रिका तंत्र ही होती है, जिसके सहारे जो मनुष्य है वो जीवित रह पाते हैं। अब इससे होता क्या है, जब तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाएंगे तो इससे ज़्यादा संभावना रहती है कि मनुष्य की मौत ही हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, अब न्यूरोटॉक्सिन से एक और शब्द निकलता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। लेकिन न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या होता है कि जो शरीर है, यानी कोई भी ऐसा मानव हो गया या फिर प्राकृतिक द्वारा, यानी कि मानव द्वारा कहिए या फिर प्राकृतिक द्वारा विषाक्त पदार्थों से, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित कोई भी विषाक्त पदार्थ जिसके संपर्क में आने से हमें शरीर की जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है उस घटना को कहते हैं न्यूरोटॉक्सिटी। तो ये हो गई न्यूरोटॉक्सिन गैस के बारे में जाना। अब जान लेते हैं कि जो न्यूरोटॉक्सिन गैस है इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल की जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो उन गैसों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए न्यूरोटॉक्सिन गैस के बारे में देखते हैं। न्यूरोटॉक्सिन गैस कि इसमें कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखें तो मीथेन गैस। ये मीथेन गैस जो जहरीली होती है, सबसे पहले देखें तो इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सभी गैसें जो है न्यूरोटॉक्सिन गैस के अंतर्गत आती है। इसमें देखें तो जो मीथेन गैस होती है ये CH4 और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इनमें कोई भी गंध नहीं होता है, किसी प्रकार का जो गंध है वो गंध नहीं होते हैं, इसमें जो है गंध नहीं होते। अब इससे होगा घाटा क्या होगा कि अगर ये हमारे आसपास के वातावरण में फैल भी जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये जो गैसें हैं फैली हुई हैं या नहीं फैली हुई हैं। दूसरा देखिए तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इसके देखें तो यह एक तीखी गैस है, यानी यह एक तीखी गंध छोड़ती है जिससे मनुष्य की मौत भी हो जाती है। जो मनुष्य होते हैं उनकी मौत होने की संभावना अधिक रहती है। ये सभी गैसें जो है अपने आप में एक बहुत ही जहरीली गैसें हैं। सभी गैसों के बारे में देखिए तो ये बहुत ही जहरीली गैस है।
अब सवाल आता है कि जैसे न्यूरोटॉक्सिन में इतनी सारी गैसें शामिल हैं, तो इन सभी गैसों में से जिम्मेदार कौन है? जो अभी लुधियाना गैस रिसाव हुआ है, उस गैस के रिसाव में अभी देखिए तो जिम्मेदार गैस कौन है? तभी तक तो इस पर जांच पड़ताल ही चल रहा है। इसलिए अभी चारों तरफ की जो सीवेज प्रणालियाँ हैं उसके आसपास की, उस सीवेज प्रणालियों से अभी सूचनाएँ एकत्रित हो रहा है। एकत्र होने के बाद बताए जाएंगे। अब देखते हैं कि हमें इनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। कि ये जो गैसें हैं जिनके कारण मनुष्य की अगर रोकथाम ना करें तो इससे जो मौत है, मौतों की संख्या में, लाशों की संख्या में वृद्धि होते ही जाएगी। तो इनके रोकथाम करना भी ज़रूरी है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ बहाए जा रहे हैं, जो नालों में अपशिष्ट पदार्थ जो है बहाए जा रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बहाए जा रहे हैं नालों में, अपशिष्ट पदार्थ जो बहाए जा रहे हैं वहाँ पे इन अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करना चाहिए। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनका उपचार करना चाहिए। इन अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करना चाहिए। उपचार करने के लिए क्या करना होगा कि जो जैसे इसमें होता क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ बहा देंगे, उसके बाद से CS यानी मीथेन गैस जो होती है वो, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें अभिक्रिया करके जहरीली गैस बनाती है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि रासायनिक ऑक्सीकरण कर देना चाहिए। रासायनिक ऑक्सीकरण करते हैं तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप होगा क्या कि जो जहरीली गैसें समाप्त हो जाएंगी, फैलेंगी नहीं, जहरीली गैसों का निर्माण ही नहीं होगा। ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर जो गैसें हैं ये सभी निष्क्रिय हो जाएंगी। निष्क्रिय करने का मतलब उदासीन हो जाएंगे, इनका कोई भी असर मानव शरीर पर नहीं पड़ेगा अगर रासायनिक ऑक्सीकरण करते हैं तो इसलिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका रासायनिक ऑक्सीकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इससे होगा क्या कि जो अपशिष्ट पदार्थों से जहरीली गैसों का निर्माण हो रहा था उसमें रोकथाम हो जाएगी, मतलब कि उसमें अवरोध उत्पन्न होगी जो जहरीली गैसों का निर्माण हो रहा था। तो ये थी ऑक्सीटोज, जो हाल ही में जो गैस रिसाव हुए थे लुधियाना में, जिनके कारण वहाँ के 11 लोगों की मौत हुई, उसके बारे में। उसके साथ ही हमने जाना कि जो वहाँ पे जिन गैसों का रिसाव हुआ है जो कि न्यूरोटॉक्सिन गैस के अंतर्गत आते हैं, उन न्यूरोटॉक्सिन गैसों के बारे में हमने जाना। अब इस विषय से संबंधित एक संभावित सवाल है जो कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उन सवाल के बारे में देख लेते हैं। चलिए, इस विषय से संबंधित सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल है कि इनमें से कौन सी गैसें जो है न्यूरोटॉक्सिन गैस नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन यानी CH4, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन यानी O2। आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब देने में सफल होंगे। तो इसी के साथ हमारी टॉपिक समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।